पिक्चर चालू करो बे। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। Hey, I've seen this one. This is a classic. कोका कोला कंपनी का नाम सुना आपने? कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। रोहित तो बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तो छोटा है। तू अपनी उम्र के लड़कों जैसा नहीं है रे। क्यों नहीं हूँ मैं दूसरे लड़कों जैसा? मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे कैसे हो गया कि नीचे मुझे चल के जा रही है? जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जानता हूं जो कॉलेज जाना चाहती हैं। पिताजी के पास पैसे नहीं है, कॉलेज नहीं जा सकती। अब वो कॉलेज जा सकती हैं। जब उनको 1000 रुपए मिलेंगे वो कॉलेज जा सकती हैं। अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? कितनी सारी हाउसवाइफ हैं, गृहणियां हैं, बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पति से पैसे मांगती हैं, पति पैसा देता नहीं है। अब उसको पति का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। अब वो खुद अपने 1000 रुपए से अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद सकती है। बाकी रही गल 1000 रुपये वाली, मैं हुण उसे ते लग्या होया। ਉਹ ਸਕੀਮ बस मेरिया ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪਈ है। पूरा ਖਾਕਾ करी जन्ने तैयार। मामा भैणों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 रुपया देना सी देऊंगा भी 1100 ਨਾਲੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਲੇ ਬਜਟ से इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, उसका मालिक तो यहूदी है। मैं 20-30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का बायकॉट करके ये देश को आजाद कराऊंगा। ये जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं। आप है अंध नमाजी, हम अंधभक्त नहीं है। बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, वो इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वही लोहा सरिया बेच रहा है और फिर चिल्ला रहा है फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन बट फ्रॉम वर्ल्ड मैप। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती थे? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? कह रहे थे आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सी गुप्ता में। अरे कौन क्लास में है? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। 10th में कराए हैं, 11th में कराए हैं। एडमिशन कहाँ होगा? सर हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, आप लोग करते हो, तो ये भारत माता ये है कौन? मैं जानना चाहता हूँ। हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? उधर यूपी के इटावा में एक कथावाचक के बाल काटे जाने की घटना के बाद तमाम दावे किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और एक महिला ने बताया कि उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई और धमकी भी दी गई। मैं टीचर हूं और मैं बच्चों को पढ़ाती हूं। ये मैं कितौरा में गई थी, मेरे से वहाँ के यादव लोगों ने बदतमीजी देने की कोशिश की थी। इन्होंने हमारे लोगों को काटी है, तो इन लोगों की भी चुटैया काटो और इनकी पिटाई करो। यादव लोगों ने बदतमीजी देने की कोशिश की थी। इन्होंने हमारे लोगों को काटी है, तो इन लोगों की भी चुटैया काटो और इनकी पिटाई करो।
पेपर लीक का मामला जब राजस्थान में हमारी सरकार थी आया तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। हमारी सरकार चली गई, नहीं तो प्लान ये था कि पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की ज़रूरत है और जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दे करके एक उदाहरण पेश करने की ज़रूरत है। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। देखा जब से दिल्ली में कमल खिला है कैसे कीचड़ साफ हो रहा है। ये इस आस में है कि इनके केजरीवाल साहब आएंगे और इन्हें दोबारा बसाएंगे यहाँ पर। हमारी सरकार में आएगा और बीजेपी को खुद मैंने दिल से वोट दिया है और मैं बीजेपी चुनती हूँ हर बार। एक भी गड्ढा नहीं है रोड पे, बीजेपी ये काम कर रही है भाई दिल्ली में। पिछले 10 साल से नालियाँ साफ नहीं हुई थी केजरीवाल जी, और आज जब से कमल खिला है दिल्ली में बुलडोजर से नालियाँ साफ हो रही है। नए भारत की नई दिल्ली, झुग्गी मुक्त दिल्ली। और मैं आगे भी चाहती हूँ बीजेपी रहनी चाहिए हमारे देश की। ये जरूरी नहीं कि झुग्गी रहे या ना रहे, लेकिन ना तो दिल्ली में केजरीवाल साहब आएंगे और ना इन्हें बसा पाएंगे। ये इनका वोट बैंक था बहुत बड़ा, पूरा इन्होंने सर्विस रोड पे कब्जा करवा रखा था, माफी सर्विस रोड। ये 8 करोड़ युवा एक साथ खड़े हो गए, तुम्हारी जातीय वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। इटावा प्रकरण एक ताजा उदाहरण है सनातन संस्कृति को खंडित कर सत्ता हासिल करने का। आप कहेंगे कैसे, तो 1 मिनट में समझते हैं। इटावा प्रकरण को विपक्ष द्वारा रंग दिया गया जाति का, जबकि सनातन तो समावेशी है, इसके भीतर तो सभी समाहित हैं। सनातन के ग्रंथों में लिखा है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से कोई शूद्र होता ही नहीं है। इसीलिए सनातन हमेशा से कर्म की बात करता है। इसे और बेहतर उदाहरण से समझिए। महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, रैदास, कबीरदास कौन है? कुछ समझ आया? भारत में आज भी महर्षि वाल्मीकि की पूजा की जाती है। उनके नाम पर अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण किया गया, क्योंकि सनातन में हमेशा कहा गया है कर्म ही प्रधान है। निषाद राज को प्रभु श्री राम ने स्वयं गले लगाया था। शबरी के झूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए। चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य ने उनकी योग्यता के अनुसार सम्राट का पद दिलवाया। रैदास और कबीरदास जी का आज पूरा भारत सम्मान करता है। बाबा रामदेव स्वयं यादव हैं, लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज उन्हें उनके कर्म के लिए मानता है। लेकिन जिन लोगों ने समाज के एक वर्ग को लेकर राजनीति की और जब उस वर्ग ने ही इन्हें नकार दिया, तो ये सत्ता में आने के लिए ऐसी घटिया राजनीति का सहारा ले रहे हैं ताकि सनातन बंटे और ये अपनी रोटियां सेक सकें। दरअसल सनातन का अर्थ ही बहुत गहरा है, लेकिन जब तक समाज को बांटा नहीं जाएगा तब तक सत्ता के लोभी सत्ता कैसे हासिल करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? यहाँ है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? यहाँ है। छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं उनको देशद्रोही बनाया जाता है। कोई जर्नलिस्ट बात करता है उसको अंदर डाला जाता है। कोई चैनल, कोई पत्रिका कोई लेख लिखता है देश को सुधारने के बारे में या उनके गलतियां जो हो रहे हैं वो तो बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। मुझे भारत के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों पर अत्यंत गर्व है, जिन्होंने हाल में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्ची शक्ति संयम में है।
उसका खुलेआम प्रदर्शन और इस्तेमाल करने में नहीं। But possessing weapons, nuclear weapons, is simply inconsistent with the moral authority that India had acquired over the last 30 years to tell the world that our goal is a nuclear weapon-free state. If you seriously believe in a nuclear weapon-free world, I urge you, I most humbly urge you, abjure weaponization until there is a full and proper debate in this country and in this parliament of the need to acquire nuclear weapons and to induct them into the armed forces. It is simply inconsistent. It cuts at the very root of our commitment to a nuclear weapon-free state to acquire a whole arsenal of nuclear weapons. आपने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था और वो कूदा था, इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था और आज भी कूदा है, इसीलिए वो आज भी कूदा है। और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर ईरान अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है, ये कैसा न्याय ऐसा है? आपने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था और वो कूदा था, इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था और आज भी कूदा है, इसीलिए वो आज भी कूदा है। और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर ईरान अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है, ये कैसा न्याय ऐसा है?